नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोन गारंटर की। जी हां दोस्तों, लोन गारंटर की। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके द्वारा बार बार पूछा जाता है। पहला प्रश्न ये है कि क्या लोन गारंटर का भी सिबिल स्कोर डाउन होगा। दूसरा प्रश्न ये है कि लोन गारंटर के ऊपर भी क्या बैंक लीगल एक्शन ले सकता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि क्या लोन गारंटर को भी पैसा पेमेंट करना होगा अगर बॉरोवर पैसा पेमेंट नहीं करता है तो ये जो तीन प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार आपके द्वारा कमेंट में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आए हैं और कोशिश करेंगे कि वन बाय वन आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि क्या लोन गारंटर का भी सिबिल स्कोर डाउन होता है, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हाँ। देखिए क्या है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन में आप गारंटी देते हैं, तो आप जब गारंटी देते हैं तो वो गारंटी आपका मौखिक यानी कि वर्बल और आपका रिटेन में यानी कि लिखित, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से मौजूद होता है। जब भी बैंक लोन कॉन्ट्रैक्ट पेपर या लोन एग्रीमेंट पेपर बनाती है तो उस पर गारंटर का साइन लेती है, लेकिन गारंटर उस पेपर पे जो टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है उसको कभी नहीं पढ़ता है, क्योंकि वह पढ़ने का मौका ही उसे नहीं दिया जाता है। कभी कभी तो लोग इतनी हड़बड़ी में होते हैं कि बस साइन करके चले आते हैं। तो उस टर्म एंड कंडीशन में जो बातें लिखी होती हैं वो ये हैं कि अगर बॉरोवर अपना पैसा पेमेंट करने में चूक करता है, फेल होता है, तो बैंक गारंटर से पैसा वसूलेगी और गारंटर इस पर अपनी सहमति देता है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गारंटर हमेशा वह व्यक्ति बनता है जो अपना ही होता है, अपना दोस्त होता है, अपना रिश्तेदार होता है, अपना पड़ोसी होता है, अपना जानने वाला होता है। तो वह गुड फेथ में यानी कि सद्भाव से वह उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करता है कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा पड़ोसी है, ये अपना लोन समय पे चुका देगा, अभी इसकी कंडीशन ख़राब है तो हम इसकी मदद कर देंगे, भविष्य में ये हमारा मदद करेगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति लोन पा जाता है और उस लोन को वह यूज कर लेता है, उसके पास जब पैसा ख़त्म हो जाता है और जब वो पैसा नहीं देता है तो उसका सिबिल स्कोर डाउन होने लगता है। और जब वह डाउन चला जाता है, एनपीए में चला जाता है और उसका अकाउंट अगर राइट ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे लोन गारंटर का भी सिबिल स्कोर डाउन होता है। अब इस डाउन सिबिल स्कोर से वह व्यक्ति 7 सालों तक लोन नहीं ले सकता है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लोन में गारंटर बनने से पहले बहुत ही सोच समझ करके आपको कदम उठाने चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि बैंक लोन गारंटर के ऊपर क्या क्या लीगल एक्शन ले सकता है। तो देखिए जो लीगल एक्शन बैंक बॉरोवर के खिलाफ लेगा वही लीगल एक्शन वह लोन गारंटर के ऊपर लेगा। कभी कभी तो देखा गया है कि बॉरोवर को छोड़ करके वह लोन गारंटर को ज़्यादा परेशान करते हैं, ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति के सिक्योर्ड लोन में आपने गारंटी दी है और वह व्यक्ति प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और वह लोन देने में डिफ़ॉल्ट करता है, तो यह देखा गया है कि जब भी बैंक सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत नोटिस भेजता है तो उसमें गारंटर को सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। उसमें गारंटर की ही प्रॉपर्टी अटैच करने की बात की जाती है और उसमें फिर गारंटर के खिलाफ वह पेपर में पब्लिकेशन करते हैं, फिजिकल पोजीशन लेते हैं और फिर वो गारंटर की प्रॉपर्टी को ही नीलाम कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना बचाव कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करके स्टे ऑर्डर ले सकते हैं और वहाँ से आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बैंक लीगल एक्शन लेने की बात करता है उसमें बॉरोवर के साथ साथ वह गारंटर के ऊपर भी लेता है। इसीलिए गारंटर को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि किसी भी व्यक्ति के सिक्योर्ड लोन में गारंटर मत बने, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी उसकी गलती की वजह से चली जाएगी और नुकसान आपको होगा। अब इसमें बात करते हैं क्या लोन गारंटर को भी पैसा देना होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
तो दोस्तों अगर आपने सिक्योर्ड लोन में गारंटी दी है या अनसिक्योर्ड लोन में, अगर वह व्यक्ति अपना पूरा लोन पे नहीं करता है या लोन ही नहीं पे करता है, 1 रुपया भी नहीं पे करता है और बैंक सेटलमेंट की बात करता है, तो यहाँ पर जो गारंटर है उसी को पैसा दे करके लोन का सेटलमेंट कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, लोन गारंटर को भी पैसा देना होता है। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि किसी के भी लोन में गारंटी मत दीजिए, नहीं तो आपके साथ नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि लोग पैसा ले लेते हैं, पैसा इस्तेमाल कर लेते हैं, आपको गारंटर बना देते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ परेशानियां, आपके साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। और जब लोग लोन ले लेते हैं तो उनका नेचर बदल जाता है और फिर वो आपसे कहते हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोन नहीं भरेंगे। लोन लेने से पहले वो आपके पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाते हैं, आपसे रोते हैं, कहते हैं कि हमारी मदद कर दीजिए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है। तो आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, हम इसकी तो मदद ही कर रहे हैं, हमें तो बस साइन ही करना है। लेकिन यही जो आपका निर्णय है जल्दबाजी में, यही आपको ले डूबता है और आपके साथ परेशानी होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जाना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।